साथियों नमस्कार। मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे YouTube चैनल GICC अल्मोड़ा पर। आज हम बात कर रहे हैं NEP 2020 पर। बल्कि NEP 2020 के अंतर्गत इंक्लूसिव एजुकेशन पर जो बात कही गई है उस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि ये समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। जैसे कि हम जानते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का उद्देश्य देश के समस्त लोगों के बीच आपसी सामंजस्य व सबके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करना होता है। भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो व्यक्ति की गरिमा और व्यक्ति के सम्मान को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी के मद्देनज़र भारत सरकार ने सन 2009-10 से अपने पाठ्यक्रम में, अपनी स्कूली पाठ्यक्रम में इंक्लूसिव एजुकेशन को जोड़ा, जिसका मतलब ये था कि यदि किसी बच्चे में कोई समस्या है, चाहे वो समस्या शारीरिक है, चाहे वो हल्के तौर पर मानसिक है या आर्थिक है, या वो किसी जातिगत या समूह विशेष से संबंध रखता है, हम सबको एक साथ एक तरह की कक्षाओं में अध्यापन करवाएंगे। यानी सबको साथ लेकर जो शिक्षा दी जा रही है वही इंक्लूसिव एजुकेशन है। अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में स्पेन का ध्यान सबसे पहले इस ओर गया। तकरीबन 1994-95 के आसपास स्पेन ने अपनी विद्यालयी शिक्षा में इंक्लूसिव एजुकेशन को बड़ी गंभीरता से जोड़ा। उसके बाद पूरी दुनिया के देशों की सरकारों ने भी इस उद्देश्य को अपनाया। तो आइए आज हम बात करते हैं NEP 2020 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांतों पर, जिसके तहत कुछ विशेष बिंदुओं पर NEP 2020 में चर्चा की गई है और जिसका अनुपालन हर हाल में किया जाना आवश्यक है। तो आइए अब जानते हैं उन बिंदुओं को जो NEP में लिखित हैं। पहली बात, प्रत्येक विद्यार्थी की उत्कृष्ट क्षमताओं को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को संवेदनशील बनाया जाएगा। दूसरी बात NEP में कही गई है कि शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय मानते हुए सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र और नीतियों में विविधता व स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान किया जाएगा। अगली बात, सभी शैक्षणिक निर्णयों में पूर्ण समानता और समावेश पर फोकस, ताकि शिक्षा प्रणाली में सभी छात्रों का विकास सुनिश्चित हो। इसके बाद अल्पसंख्यक और SEDG से संबंधित बच्चों को शिक्षा के समान अवसर। यहाँ पर NEP में शिक्षा को अनुसूचित जातियों के बच्चों तक पहुँचाना, उनकी भागीदारी बढ़ाना और सीखने के अंतराल को कम करना और अन्य पिछड़ा वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित करना की बात कही गई है। दूसरी ओर आदिवासी समुदायों के बच्चों को लाभान्वित करने के लिए विशेष तंत्र की शुरुआत की जाएगी, ऐसा NEP 2020 कहता है। नेक्स्ट, शैक्षिक रूप से अविकसित समुदायों से संबंधित बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा तथा दिव्यांग बच्चों को भी अन्य बच्चों की तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने हेतु सक्षम तंत्र बनाया जाएगा। इसी के अलावा अगला बिंदु NEP में है, वहाँ पर विशेष शिक्षा क्षेत्र यानी समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण पर बात की गई है। सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष शिक्षा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। दूसरी बात, बच्चों के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने हेतु शिक्षा क्षेत्र की सभी योजनाओं व नीतियों का पूर्ण इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरी बात, SEDG से संबंधित बच्चों और विशेष रूप से छात्राओं की शिक्षा के प्रति विषमता समाप्त करने हेतु लक्षित नीतियां और योजनाएं तैयार की जाएंगी। इस तरह NEP 2020 इंक्लूसिव एजुकेशन पर बहुत अधिक जोर दे रहा है। SEDG व अल्पसंख्यक बच्चों के अधिक निधि
व विकसित बुनियादी ढांचा की बात एनईपी 2020 में कही गई है। छात्राओं तथा ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा हेतु जेंडर इंक्लूजन निधि फंड का प्रावधान किया जाएगा। सामाजिक व आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के बच्चों की समस्याओं के समाधान हेतु समावेशन निधि योजनाओं को विकसित किया जाएगा। स्कूलों में विशेष रूप से एसईडीजी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क बोर्डिंग सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण और गुणवत्तापूर्ण स्कूलों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी कक्षा 12वीं तक। तो ये बिंदु भी आप देख सकते हैं कि एनईपी कितना डेडिकेट है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। अगली बात है इसमें कि एसईडीजी व अल्पसंख्यक बच्चों के लिए अधिक निधि। आकांक्षी जिलों इसमें एसईडीजी व अन्य वंचित क्षेत्रों में अधिक जेएनवी और केवी का निर्माण किया जाएगा। इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने हेतु एसईडीजी वर्ग के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नीतियों और योजनाओं जैसे लक्षित छात्रवृत्ति, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता पिता को प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त नगद हस्तांतरण आदि को मजबूत किया जाएगा और एसईडीजी से संबंधित बच्चों को छात्रवृत्ति व अन्य अवसरों और योजनाओं के लिए एकल खिड़की प्रणाली अपनाई जाएगी। ये इसमें एनईपी 2020 में है। नेक्स्ट हम देखते हैं आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के प्रावधान। बाधा मुक्त शिक्षा सुनिश्चित की बात कही गई है, ठीक है, और इसको देखना भी है। ये अलग से एक पॉइंट भी है, उत्तराखंड प्रिंसिपल वाले जो एग्जाम है उसमें ये अलग से भी है। तो सभी दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण के साथ साथ पर्याप्त व उपयुक्त भाषा में पठन पाठन सामग्री। दिव्यांग बच्चे नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा और गृह आधारित शिक्षा के विकल्प का चयन कर सकते हैं। घर आधारित शिक्षा के लिए ऑडिट की शुरुआत की जाएगी और इसके लिए मानक व दिशा निर्देश विकसित किए जाएंगे। गंभीर या एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के पुनर्वास और शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन केंद्र और विशेष शिक्षक द्वारा मदद दी जाएगी। तो यहाँ पर यह है कि सरकार वाकई कंप्लीटली इंक्लूजन चाहती है और इंक्लूजन पे जैसे हम सोचते हैं कि शायद सिर्फ दिव्यांग बच्चों का है, तो ऐसा नहीं है। आगे हम करेंगे कि बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए शिक्षक शिक्षा का उन्नयन भी किया जाएगा। ये बात यहाँ पर की जा रही है एनईपी 2020 में। बीएड कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र में अत्याधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना आदि शामिल है। बीएड के बाद अल्प अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स बहुविषयीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराए जाएं। सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का कौशल, लिंग और अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदना का ज्ञान शामिल होगा। वैकल्पिक स्कूल के शिक्षकों का क्षमता निर्माण, जिसमें विज्ञान, गणित आदि विषयों समेत नई शैक्षणिक पद्धतियों का ओरिएंटेशन भी शामिल है। तो सरकार बिल्कुल बाय रूट काम करना चाह रही है, किस पर? इंक्लूजन पर। और इसीलिए एनईपी 2020 जो है अब तक का जो है एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो निश्चित तौर पर भारत में शिक्षा के संदर्भ में प्रत्येक वर्ग को शिक्षा से जोड़ेगा और प्रत्येक वर्ग की शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार निहित भी है। आगे बात करते हैं कि पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण होगा, हितधारकों में जागरूकता फैलेगी, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि एनसीएफएससी द्वारा निर्धारित विषय और शिक्षण क्षेत्रों को उनके पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाएगा। उच्चतर शिक्षा में बच्चों के नामांकन को बढ़ाया जाएगा। कम प्रतिनिधित्व की समस्या खत्म की जाएगी। पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, राजभाषाओं व अन्य प्रासंगिक विषयों को समावेश करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इसके लिए शायद जो हमारा एनईपी 2020 है, यहाँ पर स्टेट्स गवर्नमेंट को बजट भी इसमें एलोकेट कर दिया गया है और एससीईआरटी के माध्यम से डिफरेंट टाइप के सिलेबस को बनाने की बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू द स्टेट, ठीक। अब स्कूल परिसरों के माध्यम से संसाधनों का सदुपयोग, इसमें क्या बातें आ रही हैं कि
कि पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि जैसी पर्याप्त पठन सामग्री और अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। उच्च गुणवत्ता वाले मॉड्यूल से भारतीय साइन लैंग्वेज सिखाया जाएगा और भारतीय साइन लैंग्वेज के इस्तेमाल से अन्य बुनियादी विषयों का विकास होगा। स्कूल शिक्षा प्रणाली में सभी हितधारकों, जिसमें शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासक, परामर्शदाता और छात्र शामिल है, को ज़्यादा संवेदनशील बनाया जाएगा और सीखने की सामग्री के प्रसार के साथ साथ माता पिता के उन्मुखीकरण के लिए टेक आधारित समाधान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसमें जो अन्य बातें हैं वो यही हैं कि हम इंक्लूजन में बेसिकली एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करें किसी भी बच्चे का, और किसी भी बच्चे के साथ किसी तरह का कोई हम ऐसा व्यवहार न करें जो उसकी कमजोरी को जो है प्रकट करता है। तो हर बच्चे को हमने सशक्त बनाना है। अगर हर बच्चा हमारा सशक्त होगा तो हमारा राष्ट्र क्या होगा, सशक्त होगा। इसमें जो आगे एक बात की थी उन्होंने कि स्कूल परिसरों में संसाधनों के साझे उपयोग से दिव्यांग बच्चों और SEDG वर्ग के बच्चों को सहयोग व मदद में सुधार करेंगे। ठीक है, स्कूल परिसरों को दिव्यांग बच्चों के समेकन, विशेष शिक्षकों की भर्ती और संसाधन केंद्रों की स्थापना के लिए संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। दिव्यांग बच्चों को स्कूल परिसरों में आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी और इसके अलावा एक तंत्र विकसित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा जो डॉक्यूमेंट NEP 2020 है और उसके अंदर जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, जो इसके प्रावधान हैं, ये सब प्रावधान आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और यही उत्तराखंड जो स्टेट प्रधानाचार्य सीधी भर्ती है, तो वहाँ पर भी ये सिलेबस का एक पार्ट है कि इसके जो प्रोविजंस क्या क्या हैं, तो ये सारे इसके प्रोविजंस हैं। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने जो है इंक्लूसिव में बाहर निकलने का प्रयास किया है और ये एक बेहतर कदम है। तो अंत में एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद मेरे साथ मेरे इस चैनल पर बने रहने के लिए और आज की इस वार्ता में और इस डिस्कस में पार्टिसिपेट करने के लिए। आगे भी NEP 2020 पर एक पूरा वीडियो मैं लाने का प्रयास करूँगा और जो कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होगा। उत्तराखंड प्रिंसिपल जो एग्ज़ाम होने वाला है बहुत जल्द, उसके संदर्भ में। तो इसमें हमने आज जो है कम्प्लीटली यही समझा है कि अब इंक्लूजन का मतलब बहुत विस्तृत हो गया है। उसमें अब सिर्फ दिव्यांग बच्चे नहीं हैं, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी उसमें एक्सटेंड किया चीज़ों को और काफ़ी बड़े क्षेत्र को उसमें लिया है। तो एक हमारी एक बड़ी सफलता होगी अगर हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए GICC अल्मोड़ा। थैंक यू वेरी मच।